सिक्के से समृद्धि। भाग एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार के मुखिया रामू नामक व्यक्ति एक दिन किसानी करते हुए किसान के खेत में घूम रहे थे। धरती की खुशबू, फसलों की हरियाली और बादलों का सावनी रंगीन वसंत ऋतु का मजा रामू को बहुत अच्छा लगता था। उस खेत में जब रामू घूम रहा था तो उसे एक खुदाई खदान दिखाई दी। उसे देखकर रामू को जीभ अच्छी लगी और उसने उस खदान के चारों ओर ध्यान से देखा। अचानक उसकी नजर एक संदूक के नीचे छिपे पुराने सीधे और दोगले सिक्के पर पड़ी। वे सिक्के धुले हुए थे और कुछ दिनों से खदान के खूबसूरत ज्वालामुखी से इधर उधर फेंके जा रहे थे। रामू ने सिक्के को उठाकर ध्यान से देखा और जब उसने उसके आसपास की ओर नजर डाली तो उसे और भी ऐसे ही सिक्के नजर आए। उस दिन रामू ने खेत की जमीन से नहीं बल्कि उस छोटे से खदान से अधिक सिक्कों की खोज में बिता दी। रात को वापस अपने घर लौटते समय रामू के दिमाग में एक विचार आया। वह सिक्के धुले हुए थे लेकिन उनमें चांदी की चमक अब भी थी। वह अपने घर वालों के सामने सिक्के रखकर बोले, देखो मैंने आज यहाँ इतने सिक्के पाए हैं, इन्हें मैं खरीदना चाहता हूँ ताकि हम इन्हें बेहतर दाम पर बेचकर हमारे खर्चे उतार सकें। इस बड़े सपने को साकार करने के लिए रामू और उसके परिवार ने मिलकर मेहनत की। वे सिक्कों को ध्यान से साफ करके उन्हें औचित्य से बांटे और उन्हें अच्छी कीमत पर बेचने में जुटे। धीरे धीरे उनका छोटा सा व्यवसाय बड़ी सफलता पाने लगा। समय बीतता गया और रामू के सपने बड़े हो गए। उन्होंने गांव के अधिकांश लोगों को रोजगार देना शुरू किया और वे समृद्धि की ओर आगे बढ़ते गए। उनका व्यवसाय अब एक बड़ी संगठन बन गया था और उनकी मेहनत ने उन्हें समृद्धि के पीक पर पहुंचा दिया। भाग 2। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटे से सिक्के का दुकान था। दुकानदार का नाम सिकंदर था। सिकंदर बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी दुकान में सिक्के की विविधता देखकर लोग उसकी दुकान पर बहुत प्रसन्न थे। एक दिन एक गरीब लड़का राजू उस दुकान पर आया और एक बड़ी संख्या में सिक्के देखकर खुशी से उछलने लगा। उसे सिकंदर की दुकान में इतने सारे सिक्के देखने का मौका पहले कभी नहीं मिला था। राजू का मन खिलखिलाता हुआ उससे एक छोटा सा सिक्का लेने की इच्छा हुई। राजू ने सिकंदर से पूछा, दादाजी क्या आप मुझे इस छोटे से सिक्के का कीमत बता सकते हैं? सिकंदर ने देखा कि राजू के हाथ में सिर्फ 1 पैसा है। सिकंदर ने दिल की धड़कन बढ़ाते हुए कहा, बेटा यह सिक्का बहुत ही खास है और इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। इसे तुम लेने के लिए बहुत और पैसे चाहिए होंगे। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वह गरीब था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उस सिक्के को खरीद सके, लेकिन उसका मन बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसके पास वह सिक्का रखने का सुनहरा मौका था। फिर सिकंदर ने एक मित्रवत अभियांत्रिकी से देखते हुए कहा, यदि तुम बेचना चाहोगे तो तुम्हें यह सिक्का दूसरे सिक्के की तुलना में कम मूल्य पर ही बेचना होगा। इससे ज्यादा कमाई के लिए इसे बेचना सही नहीं होगा। राजू ने सिकंदर के इस प्रस्ताव को समझा और सिक्के को उसी कीमत पर खरीद लिया जिसके लिए उसे मिला था। राजू खुशी खुशी वहां से निकल गया। कुछ दिन बाद उसी गांव में एक विद्यार्थी वर्ग का गणित का परीक्षा हुआ। उसमें राजू को बहुत मुश्किल हो गई और वह परीक्षा में फेल हो गया। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और उसे बड़े सिक्के खरीदने की सलाह दी। राजू ने याद किया कि उसके पास एक छोटा सा सिक्का है। वह सिक्का उसे अच्छे खासे पैसे में बेच आएगा और उससे बड़ा आदमी बन जाएगा। भाग 3। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के का नाम सिक्के था। सिक्के बहुत ही उत्साही और मेहनती था। वह अपने माता पिता की मदद करके गांव के लिए रोजगार करता था और इस तरीके से अपने परिवार की मदद करता था। एक दिन गांव में एक मोटे व्यापारी आया और एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में उन्हें 10 दिनों में सबसे ज्यादा अनाज बिक्री करनी थी और जीतने वाले को एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था। सिक्के ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का सोचा और इसे अपने माता पिता को बताया। उनके माता पिता को वह यकीन नहीं आया क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास इतने पैसे नहीं है जितने की व्यापारी द्वारा खरीदा जा सकता है। लेकिन सिक्के का हौसला बुलंद था। उसने अपने दोस्तों की मदद लेकर एक छोटे से दुकान में अनाज खरीदा और उसे अच्छी तरीके से पैक किया। वह गांव के हर घर तक गया और उन्हें अपने प्रतियोगिता में अनाज बेचने के लिए बुलाया।
उसकी मेहनत और समर्थन के चलते लोग उसके सामान को खरीदने लगे। प्रतियोगिता का दिन आया और सिक्के ने अपने दुकान में से सबसे ज्यादा अनाज बेचा। उसका मन बहुत खुशी से भर गया। अंततः प्रतियोगिता का वक्त आया और परिणाम घोषित हुआ। सभी को अच्छी तरह से चक्कर में डालकर एक श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, जो कि किसी भी समय में सबसे ज्यादा अनाज बेचा था, और उस खिलाड़ी का नाम था सिक्के। उसका पुरस्कार उसे बड़ी खुशी से मिला। उसने अपने माता पिता को गर्व से ललकारते हुए कहा, मैंने आपकी और अपनी मेहनत को साबित किया है, और अगर विश्वास करो तो सफलता खुद बाखूबी मिलती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत, उत्साह और विश्वास से कुछ भी संभव है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमेशा मेहनती बने रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।